अ, प्रणाम सभी को। आज हम हमारे बाबा जी के पास अ, उपस्थित हुए हैं कुछ ज्ञान चर्चा करने के लिए। और आज का हमारा मुख्य विषय है यौगिक साधना से संबंधित। और यौगिक साधना में हठ योग की साधना जो हम करते हैं, उसमें जो षट चक्र होते हैं, उनकी जो साधना होती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बाबा जी से चर्चा करेंगे। तो बाबा जी, हाँ, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आज हम थोड़ा सा हठ योग की बारे में आपसे कुछ ज्ञान चर्चा करेंगे। आप योग के बारे में ज्ञान चर्चा करेंगे जी या आप जो हाँ फिर भी प्रश्न है। जी जी हाँ, हठ योग हो चाहे गुरुजी, चाहे क्रिया योग हो, चाहे अष्टांग योग हो। हाँ, अष्टांग योग पे बोल सकते जी, इन सभी योग का उद्देश्य तो एक ही है, ईश्वर से मिलन। और सबके मार्ग थोड़े थोड़े अलग हैं, अलग अलग लेकिन हैं। सबका उद्देश्य लक्ष्य एक ही है। तो देखिए, भगवत प्राप्ति की देखो सबका मेन जो विजन एक ही होता है, भगवत जी प्राप्ति या अपने आप को भगवान को अर्पण करना जी या ईश्वर प्राप्ति भी बोल कहावत में बोला जाता है। जी मार्ग अलग अलग है, जाना एक ही जगह पे, जी सही नहीं। अ, कोई योग मार्ग में जाता है, कोई भक्ति मार्ग में जाता है, कोई अलग अलग मार्ग पकड़ के अपना आध्यात्मिक सफर वो अपना स्टार्ट करता है, प्रारंभ कर लेता है। जी मगर विशेष करके योग मार्ग का अगर बात की जाए तो अष्टांग योग जी जो अपने आप को जानने का मार्ग जी अगर कोई है तो वो आध्यात्मिक है। जी हाँ, आध्यात्मिकता का अर्थ यही होता है अपने आप को जानना, जी स्वयं का अध्ययन करना। स्वयं का अध्ययन करना ही आध्यात्मिकता है। जी हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, हमें करना क्या है। जी हाँ, इसे अपने आप को जानने का जो प्रक्रिया ही आध्यात्मिकता कहलाती है, पहली बात। तो अष्टांग योग का जो प्रक्रिया जो वो बोला गया है, जी अष्टांग योग का अनुसरण करते हुए जी अपने आप को जानने का विधि प्रारंभ करते हैं। वो योग द्वारा, कोई मुद्रा द्वारा और ध्यान द्वारा, जो भी हम जो अष्टांग योग का जो नियम अनुसार आचरण करते हुए हम अपने आप को जी साधना में अगर लीन रहते हैं तो कोई भी व्यक्ति अपना आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकता है, जी अपने आप को जान सकता है। ये रहा सवाल, तो अभी आजकल मैं भी यूट्यूब में बहुत सारा देखता हूँ कि कुंडली के बारे में बहुत सारे लोगों का चर्चा भी होती है जी जी कि वो कैसा प्रक्रिया क्या होती है, जी अपने आप को कैसा पहचाना जाता है। जी पहला साधना मार्ग को समझना पड़ेगा। जी इसलिए अपना पतंजलि महाराज ने देखो अष्टांग योग में 8 प्रक्रिया जो भी होती है, जी क्या कभी क्या करना पड़ेगा। जी हाँ, जी वो चीजें उन्होंने बताया गया है उसमें से जी यम यम नियम यम नियम नियम आसन, आसन हाँ, प्राणायाम प्रत्याहार प्राणायाम धारणा धारणा ध्यान समाधि। समाधि। हाँ, ये 8 प्रक्रिया जो होती है इसके अनुसरण करते हुए आप अगर साधना करोगे तो आप भी अपने आप को जान सकते हैं। जी ये हो ये और कोई आपका प्रश्न है? जी, जैसे जब हम हठ योग पढ़ते हैं तो उसमें एक लिखा हुआ आता है सबसे पहला सूत्र कि अ, श्री आदि ईश्वराय प्रणमामि तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या प्रोन्नत राजो मारूढ़ मिच्छोर हिरोहिणी। मतलब हम हठ योग के प्रणेता आदि आदि शिव को शिव जी। प्रणाम करते हैं, जी। जिन्होंने हठ योग का उपदेश दिया राजयोग की प्राप्ति के लिए। और हठ योग राजयोग की प्राप्ति के लिए सीढ़ी के समान है। और वही राजयोग फिर महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के रूप में सही है। आगे जी। बताया। तो अभी जैसे फिर महर्षि पतंजलि ने भी 3 स्तर बता दिए। सामान्य स्तर के जो साधक हैं, और जो मध्यम स्तर के साधक हैं, और जो उच्च स्तर के साधक हैं। तो सामान्य स्तर के जो साधक हैं, उनके लिए उन्होंने बोला कि आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा अष्टांग योग। पूरा उनके लिए सामान्य स्तर के लोगों के लिए है, क्योंकि पहले यम नियम जब तक आपके नहीं सधेंगे तो आप आसन आपका सिद्ध नहीं हो सकते। एकदम सही बात। और मध्यम स्तर के लोगों के लिए जैसे क्रिया योग उन्होंने उपदेश दिया है
कि आप मध्यम स्तर के हो तो आप सामान्य से ऊपर हो तो आपको क्रिया योग करके आपको आगे बढ़ना है। जी, और जो उच्च स्तर के लोग हैं उनके लिए उन्होंने सीधे बोला है राजयोग। जी। सीधे आप धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास से नहीं, अपने को सिद्ध अष्टांग करें। योग में धारणा ध्यान तो आता ही आता है जी, ही, जी। है कि नहीं? पहले यम नियम आसन, जी, प्रत्याहार, जी, प्राणायाम, जी। ध्यान धारणा समाधि, ये जी, जी, आर्य प्रक्रिया ना, हाँ। ये आखिरी फिर सभी समाधि इसका आखिरी आखिर का स्टेप स्टेज है। ही समाधि ना। जी, जी, तो आपने बताया पहला कि सामान्य स्तर के। सामान्य स्तर तो वो तो होगी। जी, तो आपने बताया कि हठ योग, जी, हरिओम। हठ योग तो आदि शिव, जी, आदि जी, गुरु, आदि गुरु शिव। सभी गुरुओं को जी, गुरु जी, गुरुओं के बोला गुरु। जाता है हर हर महादेव को। जी, जी, महादेव ने जैसा सब सप्तऋषियों की चर्चा हुई, जी, जी, तो उन्होंने ये सभी जीव जंतु को जी, उद्धार के लिए जी, जी, उन्होंने ये योग सृष्टि उन्होंने किया। जी। सप्त ऋषियों को बुलाया, सप्त ऋषियों को उन्होंने उसका ज्ञान दिया। हुँ। घाटी योग का आप कहो या राजयोग कहे, जी, जी, ये जी। जो भी जो ये ज्ञान तो योग सब योग हाँ, योग भगवान मार्ग को शिव से उन्होंने ही। दिया। तो ऐसा बोला जाता है हमारे मानव शरीर में जी, करीबन 112 चक्र है। जी, जी, मानव शरीर के भीतर जी, 12 चक्र है जी, और शरीर के बाहर 2 जी, चक्र, एक नीचे और ऊपर। जी। एक टोटली 14 चक्र है, ऐसा बोला जाता है। हाँ, सूक्ष्म दृष्टि से वो हाँ, कार्यरत है हाँ, हमारे हाँ। शरीर में। जी, जी, उसे आदि शिव ने, भगवान शंकर ने उसे सप्त ऋषियों सप्तऋषि। के हिसाब से जी, 7 भागों में डिवाइडेशन उन्होंने किया, सप्त चक्र उन्होंने जी, जी, जी। बनाया। हुँ, तो उसमें से मेन जो चक्र होती है, 6 चक्र से भेदन होता है। हुँ। 7वां चक्र जो है आवागमन हाँ, द्वार है। हाँ। पहला चक्र जो है मूलाधार, हुँ, दूसरा जो आता है वो स्वादिष्ठान, तीसरा आता है मणिपुर, जी, चौथा आता है अना विशुद्धि, अनाहत, हाँ, अनाहत, पांचवा आता है विशुद्धि, विशुद्धि, छठा आता है आज्ञा आज्ञा, चक्र, सातवां सहस्त्रार सहस्त्रार। चक्र। ये सप्त चक्र जो होता है उसमें जी, से मूलाधार चक्र में जो अपना कुंडली जी, की स्वरूप में जो 3 गोल आकार जी, जी, राउंड में होके वो पड़ी हुई है। सुप्त अवस्था में अभी जो हमारी कुंडलिनी शक्ति पड़ी हुई जी, है, जी, जी, बराबर कि नहीं? हम जो योग द्वारे या मंत्र उच्चारण द्वारे, किसी सूत्र द्वारे जी, हम उस कुंडलिनी स्वयं शक्ति को हम जगाते हैं। जी, जैसा कि सर्प रूप में जो पड़ी हुई है सुप्त अवस्था में, हम उस मंत्र का वाइब्रेशन से, जी, मंत्र सीक्वेंस से उस एनर्जी जागती है। जी, उसको जगाने की प्रक्रिया ही कुंडलिनी बोला जाता है, जी। कुंडलिनी जागरण बोला जाता है। जब वो कुंडलिनी शक्ति जब जागती है तो सर्प की तरह हुंकार मारते हुए जागती है। हुँ, बिल्कुल। फिर वो अपना मूलाधार में प्रचंड अपना हुँ, शक्ति की प्रदर्शन करती है, जी, ऊर्जा की जी, निर्माण करती है। जी, जी, जैसा जैसा अपना कुंडलिनी शक्ति जब जागने के बाद जैसे जैसे एक एक चक्र जो भेदन करती है, अपना ही एक अलग ही प्रकार के अनुभव वो देती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि मूलाधार में है तो उसका एक अलग अनुभव होगी, जी, उसका एक अलग एक एक जब जब एक एक स्टेप को जब क्रॉस करती है, जी, वैसा ही उस योगी को, उस व्यक्ति को एक विशिष्ट प्रकार की एनर्जी भी प्रदान करती है और एक सिद्धियां भी प्रदान करती है, हुँ, सिद्धिदायिनी है। जी, तो जी, पहला चक्र जो मूलाधार है, मूलाधार में जब प्रवेश करेगी तो उसमें जी, बहुत सारी चीजें हैं। जी, जी, एक हर एक चक्र का एक गुणधर्मता है। जी, 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 जब वो ऊर्जा जब वो मूलाधार में आएगी तो उसका गुणधर्मता अलग है, जी, जी, स्वादिष्ठान में अलग है, मणिपुर में अलग है। लेकिन मेन जो चक्र होता है ना, जी, मणि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये जो 3 चक्र ही मेन है। जी, जी, यही तो है नैया पार करना। अब जी। कोई बोलता है हम नैया पार कर दे, नैया क्या, कौन सा नैया पार करेंगे? जीवन की नैया पार होता है इस 3 चक्रों जी, में। जी, जी। भाई भवसागर पार करना, भवसागर क्या है? ये हमारे मणिपुर ही भवसागर है। हुँ, जब मणिपुर आप पार कर लिया तो आपका बाकी के 3-4 चक्र जो भी है वो ऑटोमेटिक सब जाएगा। जी, 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 जी। सही बहुत कि अच्छी नहीं? बात बोली गुरुजी आपने। हाँ। जेईई में अभी जैसे मैंने थोड़ा-सा स्टडी की है, तो ये मैंने जाना है कि हमारे ये चक्रों का संबंध सीधे प्रकृति के पंच तत्वों से है। एग्ज़ैक्टली। जैसे पहला मूलाधार जो चक्र है उसका बोलते हैं पृथ्वी तत्व से पृथ्वी तत्व संबंध है, है। एग्ज़ैक्ट। और पृथ्वी तत्व की शक्तियाँ जो होती हैं वो योगी को प्राप्त हो जाती हैं। दूसरा स्वादिष्ठान जो जल तत्व से जी। संबंधित है। और तीसरा हमारा मणिपुर ये हमारा अग्नि तत्व से संबंधित है। और चौथा जो हमारा अनाहत चक्र से है। और पांचवा हमारा जो विशुद्धि है ये आकाश तत्व से। हाँ।
फिर उससे ऊपर महत बुद्धि तत्व और उससे ऊपर लास्ट ज्ञान में फिर ज्ञान महाकाश और नहीं महा नहीं ये हाँ यही तो है ना ये जी त्रिकुट है बाकी जी सहस्त्र चक्र है जी जी सहस्त्र जी चक्र जो है ना वो तो फिर ये उसे चक्र अगर बोला जाता है एक्चुअली मगर ये एक्चुअली आवागमन द्वार है जी 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 आत्मा का बिल्कुल आवागमन द्वार है ही बिल्कुल सहस्त्र चक्र है बिल्कुल मगर वेदन जो होता है वो हाँ षड षट चक्र का ही होता तभी है हठयोग में षट चक्र ही वेदन हाँ बोलते हैं षड सप्त चक्र चक्र नहीं हाँ बोलते सप्त चक्र बोला जाता है ऐसा हाँ वैसे मगर मेन जो वेदन है में ना षट चक्र बोलते हैं वेदन में क्योंकि भेद तो छह ही छह होंगे छह वेद वेद है सातवें में तो फिर ईश्वर हाँ से ही फिर चीज वो है ऐसे ही सुना सुना बातें हैं जी तो जी जी होता ही हाँ है अब वैसे तो यही चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया लोगों की चक्र 6 है या 7 है या कहीं कहीं यहाँ पे 8 भी है जैसे आज नौ भी है कुछ हाँ योग जैसे में मैं सुना हूँ नौ जैसे भी हम है उसमें वो पीछे अथर्ववेद में शायद बोला गया हाँ है कि अष्टाचक्र नव द्वारा हाँ है ना देवनापुरी हो गया मतलब उसमें वही 8 चक्र के बारे में वर्णन है मतलब इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि 6 है या 7 है या 8 है लेकिन अच्छा आपने बिल्कुल ये चीज क्लियर करी कि हाँ चक्र तो 6 ही है 6 ही बेहतर हो रहे हैं लेकिन भेदन की सातवां तो चाहिए फिर चक्र है जी सातवां चक्र भेदन नहीं होगी जी 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 वो आवागमन द्वार है जी वो बोला जाता है हजार पंखुड़ी वाला है हम्म जो कहानी में बहुत सारे विषय है हाँ अभी हाँ जब वो वहां तक जानेगा तो वही बता पाएगा उस बिल्कुल चीज का बिल्कुल तो गुरुजी जैसे ये सब चक्र हैं तो इनको भेदने के लिए केवल एक ही पद्धति से हम भेज सकते हैं या इसके भी अलग अलग पद्धतियां हैं जैसे अलग अलग पद्धतियां हैं मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हम एक पद्धति से ही अभ्यास करके ही एक साधक जो है वो उसको भेज सकता है मतलब हो सकता है कि एक साधक के लिए कोई एक पद्धति है तो दूसरी पद्धति से भी उसका भेदन कर सकता हो सकता है कोई भक्ति मार्ग से भी आप कुंडली जागरण कर सकते है हैं जी 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 बर्फिक नहीं आप राजयोग भी है हठ योग भी है क्रिया योग भी है जी जी और अलग अलग मंत्र द्वारा भी कुंडली जाग सकती जी है जी मंत्र तो मेन है जी जी जब कुंडली जागृत करने के लिए मंत्र तो वाइब्रेशन ही है जी जी आ, ओम भूर्भुवः स्वः जी ओम सहस्त्र चक्र कोई ओम है ना जी ओम भूर्भुवः स्वः जो इसकी जो बोला जाता है ना हम्म, ये जो मंत्र है गायत्री मंत्र है ये अपना सप्त चक्रों के हिसाब से ही है जो स्पेयर पार्ट के हिसाब से हाँ हाँ क्योंकि हाँ हर चीज है देखो ज्ञान की बात है योग में हम जी बहरे जी नहीं कर सकते जी जी हर चीजें जी जी विशेष करके मैं बोलता हूँ कुंडली जागरण के लिए सबसे पावरफुल मंत्र है खाली ओम ही जी 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 ओम भले एक ही शब्द है हाँ हाँ हाँ, ओम में इतना पावर है जी जी वो हर कोई नहीं जान पाएगा हाँ तभी तो सारे मंत्रों के आगे ओम ही लगे हाँ हैं हाँ और ओम ये तो साक्षात ब्रह्मांड की परब्रह्म का ही जी नाम है हाँ अगर देखिए बाकी कोई भी आप मंत्र करोगे बोलोगे आपको टंग लगाना पड़ता है जीभ को हिलाना पड़ता है अगर आप ओमकार पठन करोगे आपका बिल्कुल मुखा व्यक्ति भी बोल सकता है मौन व्यक्ति जो व्यक्ति होता है बोलना नहीं आता जी, वो भी व्यक्ति जी, ओमकार बोल सकता है जी जी लेकिन अभी हमने बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं कि ओमकार पठन करने की प्रक्रिया जी ओम जो बोला जाता है हम्म, ये साधक के लिए ओमकार पठन करने का तरीका अलग होता है हाँ समझे कि नहीं ये ओम नमः शिवाय ये ओम नमः शिवाय ये कौन बोल सकता है कोई मंत्र पहले पहला अपने ओम लगाते हैं तो जी ओम नमः शिवाय जो लगा के बोला जाता है ये सांसारिक लोगों के लिए कोई अगर योगी है जो ब्रह्मचारी है जो साधक है अगर उसका जो ओम करने का ओमकार पठन करने का तरीका वो अलग होता है वो ओम कैसा बनता है देखिए अखार उखार मखार ये तीन अक्षर मिलके ओम बनता है बराबर ना जी कैसे बोला जाता है 100% में से 25% आकार को देंगे जी 25% उखार को देंगे जी 50% मखार को देंगे अखार उखार मखार के साथ आप अगर ओंकार पठन करोगे तो ही ये ओंकार परफेक्ट होता है यही तो है प्राकृतिक ध्वनि जी ये ब्रह्मांडीय हाँ साउंड जो बोला जाता है ना ब्रह्मांड की एनर्जी ब्रह्मांडीय हमेशा एनर्जी साउंड यही होता हाँ है ये प्राकृतिक ध्वनि है जी, इसके आगे कोई भी नहीं यही तो ये मूल मंत्र है हम्म इसके सामने कोई भी बाकी बहुत सारे मंत्र है मगर इसमें जितना एनर्जी है बाकी हाँ। कहीं भी किसी में भी नहीं है खाली आप बाकी मंत्र छोड़िए खाली ओंकार मंत्र भी आप नियमित रूप से अगर पठन करोगे आकार उकार मकार के साथ आपकी कुंडली कुछ महीनों में जागरूक हो जाएगी लेकिन क्या होता है बाकी का जागरूक करनी बड़ी बात नहीं है तभी उस एनर्जी को झेलने की हमारे शरीर पास क्षमता भी चाहिए ना जी 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 देखो हमारा जो शरीर है ना जितना गर्मी हम झेल पाएंगे ना अभी जो सब निरंतर आप अभ्यास करते रहोगे तभी आपकी बॉडी उसके काबिल बनाना पड़ता है जी 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 अगर तुरंत आप उस चीज को अब जगा लोगे फिर वो एनर्जी को आप झेल नहीं पाओगे जी फिर वो क्या करेगा फिर एक मेंटलिटी इफेक्ट हो जाएगी जी जी या और सारे बहुत सारी चीजें शरीर में कहीं ना कहीं रोग भी उत्पन्न करेगा कुंडली जागरूक करना आसान बात है उसको अपडेट कराना बहुत ही कठिन है इसलिए गुरु सानिध्य में ही की जाती है कोई अगर अनुभवी व्यक्ति है उनसे डिस्कस करते हुए
या उसके सानिध्य में करेंगे तो ही इसका बेटर है। जी, जी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई भी मंत्र उठा के पढ़ लेते हैं, यूट्यूब में देख लिया, कहीं सुनाओ मंत्र बोल के अगर करते हैं तो फिर उनको साइड इफेक्ट हो जाएगी। कुंडली जागने के बाद आपकी मूलाधार चक्र भी बिगड़ सकती है, आपकी विशेष करके नाभि चक्र तो 101% बिगड़ता है प्रत्येक व्यक्ति को, अच्छा। जब उसको सही से एक्टिवेट नहीं हो पाएगी तो। बिल्कुल, बहुत सारा पार्ट होना इतना आसान भी नहीं है, आसान उसका नहीं है। प्रारब्ध कर्म के साथ-साथ अभी इस जन्म में भी जो आप कर्म करोगे उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। बिल्कुल। वो सही तरीके से उसका प्राणायाम हो, कुछ मुद्रा हो, मेडिटेशन हो, आहार विहार, अल्प आहार विहार भी जी, चाहिए जी। उसके जी, लिए, जी, जी। और क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या देखते हैं, क्या ग्रहण करते हैं। जी, जी, जी। हाँ, प्रत्याहार जो अष्टांग बहुत योग में हाँ, बताया गया ना, वो चीज़ें बहुत अनुसरण ज़रूरी है, करते बहुत हुए ज़रूरी है। ही हम उसे हुँ। अपडेट कर सकते हैं। जी, जी, जी। गुरुजी जैसे आपने अभी एक बात बोली थी कि हमारे शरीर में जब हम कुंडली जागृत करने के लिए प्रयास करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, हुँ, ऊष्मा उत्पन्न होती है। हुँ। तो क्या यही भी एक मुख्य कारण है कि ज़्यादातर योगी जो होते हैं, जो कुंडली जागृत करने चाहते हैं, वो हिमालय में जाते हैं जो ज़्यादातर ठंडी जगह हो, कि अपने मतलब एनर्जी को उनका शरीर भी थोड़ा-थोड़ा करके मतलब उसको सपोर्ट करे और वातावरण भी उस तरीके का होता है कि हाँ, वहाँ पे आपकी शरीर जो है काफ़ी शांत और काफ़ी शीतल रहता है, तो वहाँ पे एनर्जी को थोड़ा-सा कंट्रोल करना यहाँ के मुकाबले आसान है। क्या ये भी एक मुख्य कारण होगा कि हिमालय में योगी लोग जो हैं ज़्यादातर कुंडलिनी जो जागृत करते हैं, तो मतलब ज़्यादातर हिमालय में साधना करते हैं? क्या ये तो भी बहुत सही, बहुत ही आपने अद्भुत प्रश्न पूछा है, बहुत सही प्रश्न पूछा है कि ये हिमालय में या पहाड़ी भी इलाकों में जाने के कारण क्या है? ये तो देखो, ये इतना नैसर्गिक संपत्ति है यहाँ पर, जी, जी। इतना पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर, शुद्ध हवा मिलती है विशेष करके। जी, कोई भी योगी और साधक के लिए प्राकृतिक संपत्ति भी चाहिए, प्राकृतिक जी, जी। वातावरण भी सही चाहिए उसका, जी, जी। शांत चाहिए, प्रशांत चाहिए, हुँ। लोगों का आवागमन करना हो। एक मिनट आई, लोग नहीं है, अभी ठीक हो जाएगी वो। और क्या है देखो, कुंडली जब जागती है तो वो प्रचंड ऊर्जा निर्माण करती है, जी, जी। जो हम लोग उसको सहन नहीं कर पाते। स्टार्टिंग में कोई भी हुँ। व्यक्ति सहन करने स्टेप बाय स्टेप जाती है, जी, जी। तुरंत इतना वो चोट नहीं करेगी। हुँ। वो स्टेप बाय स्टेप पहले आपको शरीर को बनाती है जी, जी। उस एक लेवल तक, स्टेप बाय स्टेप ही वो चीजें होती है। जब एक कुंडली एनर्जी जब जागती है ना, वो प्रचंड ऊर्जा के साथ जागती है, वो आप सहन भी नहीं कर सकता योगी। मेरा हुँ। खुद अनुभव है, जब मैं 4 साल पहले के बाद जब कुंडली का एनर्जी मेरा शक्ति का वीर वहाँ जब हुआ, आपके 2 बजे था, आपके हाँ, समय करीबन 2 बजे था। इतना एनर्जी मेरा शरीर में जागा, तो मैंने बेड पर सोया, तो बेड पर मैं बैठ भी नहीं पाया। फिर मैं अभी, क्योंकि मैं गाँव से काशी में घूमने गया था कुछ काम से, ऐसा ही भ्रमण करने के हिसाब से, क्योंकि एक होटल में रुका था मैं स्टार्टिंग में। जी, जी। फिर कुछ चीज़ें मुझे पता भी था, तो मैं एक गुरुजी में फ़ोन करके पूछा, ऐसा-ऐसा गुरुजी हो रहा है, क्या करना चाहिए? क्योंकि वो मुझे पहली बार मेरा अनुभव है। तो फिर गुरुजी ने बताया, तुम जाओ, बाथरूम में जाओ, नल खोलो, नल के नीचे बैठ जाओ। करीब 6 महीने, 1.5 घंटा नल चालू करके नल के नीचे बैठ गया। अच्छा। शिराधार कंटिन्यू पानी बह रहेगी। हुँ। तब 1.5 घंटे बाद मैं उठा, फिर बाहर आया, तो मैं बेड पे भी ना बैठ नहीं पाया, ना सो नहीं पाया। कपड़ा निकाल दिया खाली शॉर्ट्स हुँ, पे, हुँ। मैंने ज़मीन पे एडजस्ट एक बेडशीट बिछा के मैंने वहाँ पर सो गया। अच्छा। जब अपना शरीर में ऊर्जा के आविर्भाव जब होता है, तब उसको ये चीज़ें जी, ऐसे जी। ही कुछ अलग-अलग प्रक्रिया होती है, वो जी, जी। शास्त्रार्थ बोलते हैं, वो किया जाता है। हुँ। उसके बाद जब गर्मी बढ़ती है, तो आपको ज़मीन पे बैठना, ज़मीन पर लेटना अत्यंत अच्छा माना जाता है। तो अपना क्या होता है, पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारी ऊर्जा पृथ्वी खींच लेती है, जी, जी। तो हम लोग उसको कंट्रोल कर पाते हैं। हुँ। ये स्टार्टिंग में यही होता है ना, इसलिए है ना, तुरंत कुंडलिनी एनर्जी को जगाना नहीं चाहिए। हुँ। पहले स्टेप बाय स्टेप करते रहना चाहिए। अगर हम लोग नए-नए सारा क्या करता है, वो कोई चीज़ अगर मंत्र बोल दिया, उसको ज़्यादा पठन कर लेता है, जी, जी, जी। तो जल्दी जाग लेता है ना, हाँ, फिर हाँ। वो संतुलित नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सही कह इसलिए रहे हैं आप हाँ, गुरुजी। ये जो आपने बताया इसीलिए ही गुरु की शायद बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि कैसे वो कंट्रोल करे जब एनर्जी आ गई। अब वो जैसा आपने मार्गदर्शन लिया कि आप ऐसा करिए, है ना?
यही बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर गुरु ना हो या मार्गदर्शन सही ना हो तो फिर तो व्यक्ति को समझ ही नहीं आएगा कि उसको बहुत क्या सारे करना लोगों है। को पता ही नहीं चलता ना, फिर वो करेंगे क्या, फिर वो लोग जाते हैं या कुछ ऐसा हो रहा है तो वो कुछ लगा कोई बीमारी लग गई मुझे, हुँ। जब हॉस्पिटल में जाता है, जी, जी, जी। डॉक्टरों को ये चीज़ें पता नहीं होता है ना, वो डॉक्टरों मान्यता को भी नहीं किसी देता है, को वो ना अपनी सब ना कोई कोई साइकोलॉजिस्ट को बताया ये चीज़ें। वो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करते रहेंगे, फिर हाँ, हाँ। है कि नहीं? वही, फिर वही, वो वही। आपको सही से अभी आपको इसमें बहुत ज़्यादा मैंने सुना है कि बहुत लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अभी मैं होता खुद ही आप है। यकीन नहीं मानेंगे गुरुजी, मैं अभी यहीं हल्द्वानी में ही मैं एक जगह मंदिर में गया। कभी-कभी मैं मंदिर में जाके थोड़ा-सा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता हूँ या आसन लगाने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ पे मैं ध्यान कर रहा था, थोड़ी देर के लिए ही आया, तो उस समय पे एक मेरी उम्र का ही लड़का होगा, वो मेरे पास आ गया, तो एकदम से उसने मुझसे पूछा, "आप कुंडलिनी जागृत करते हैं? आप कुंडलिनी का ध्यान करवाते हैं?" और वो कहते हैं मेरा जो है ना, मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और मेरे को घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, मेरे को ऐसा होता है। वो मतलब मेरी बातों को मैंने उससे कुछ समझाने की कोशिश करी, तो मेरी बातों को ज़्यादा देर तक सुन भी नहीं पा रहा था। मतलब उसको मैं कुछ समझा रहा था, तो वो फिर अपने ही कुछ और बोल रहा था। वही मतलब बोलता मानसिक है, उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ बिगड़ गया जाता था। है और राग द्वेष में ज़्यादा आता है, राग जी, बहुत जी, राग जी। प्रचंड गुस्सा होता है उनमें। जी, 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 जी। हाँ, वो कभी-कभी दूसरे की बात सुनने का भी हाँ। वो तो उसमें वो थोड़ी पेशेंस देर नहीं भी होता मेरी है। बात उसको समझ में नहीं आई या सुन नहीं पाया, तो फिर उसके बाद वो थोड़ी देर ऐसी बातें करा, फिर उसके बाद खुद चला गया। लेकिन मतलब ऐसा भी मैंने एग्जांपल मतलब खुद ही प्रैक्टिकल देखा है कि मतलब लोग ऐसे-ऐसे बोल के विक्षिप्त जैसे भी हो जाते हैं। नहीं, मैंने सब खुद अनुभव भी किया हूँ। मेरा भी यही अवस्था हुआ है। जब अच्छा, मैं अच्छा। गुरु सानिध्य था तो हमें कोई उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। हाँ, हाँ, मैं हाँ। ऐसा काफ़ी लोगों को देखा भी हूँ। आज के तारीख में भी मेरे साथ कुछ लोग ज्वाइन किए हैं वैसे। जी, तो जी, उनसे जी। मैं कोई किसी प्रकार की वो टेक्निक है उसके हिसाब से मैं उनको जी। हैंडल भी करता हूँ। जी, जी, भले जी, वो जी। बाहर गाँव में रहता है। जी, जी, जी। वो 400-500 रोड दूर है, फिर भी हम लोग हैंडल उसका करते हैं। वो हम समय-समय पे उसको मार्गदर्शन हम कर रहे हैं तो जी, जी, उनका भी जी। वो स्थिति गति बदलती है। जी, जी, जी। वास्तविकता में ये गुरुजी मुझे लगता है कि अ, अपनी कुंडलिनी जागृत कर पाना मुझे लगता है सबसे श्रेष्ठ, सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज़ ही होगी, क्योंकि क्योंकि इसको प्राप्त करने के बाद तो मतलब व्यक्ति अपना शरीर और अपनी इंद्रियाँ, अपनी मन को पूरी तरह से अपने पे उस पे ही नियंत्रण पा लेता है जी। और उसको विजय कर लेता है। तो जैसा आपने मेरे को वीडियो शुरू होने से पहले आपने एक बात बोली थी कि हमें ईश्वर के योग्य बनना है। तो ईश्वर के योग्य बनाने वाली ही साधना ये कुंडलिनी जागृत जब होती होगी तभी शायद ये ईश्वर के देखिए योग्य बना कुंडलिनी जाता शक्ति होगा। का जो प्रक्रिया ना उसका जी, सही इंटेंशन ये है, नर और नारायण की प्रक्रिया है। जी, जी, नर ही नारायण है। जी, बराबर कि नहीं? नर हो तो मनुष्य, मनुष्य ही भगवान बनने की प्रक्रिया है कुंडलिनी जी, जागरण। जी, जी। बराबर कि नहीं? अब लोग बोलते हैं मैंने इतना मैं सत्कर्म कर रहा हूँ या पूजा पाठ कर रहा हूँ, मुझे मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। हुँ, मोक्ष प्राप्ति कैसा होगी? जिस व्यक्ति का कुंडलिनी जागृत नहीं होगी वो हुँ, उसको मोक्ष प्राप्ति ले ही नहीं पाएगा, बिल्कुल, वहां तक जा ही नहीं पाएगा। हुँ, सही है कि नहीं? बिल्कुल, और बिल्कुल। इसको सब अब वो और तरीका तो इसमें बहुत सारे आप भी जानते होंगे कि नाड़ी शोधन होता है, जी, जी, ईड़ा, पिंगला, जी, जी, सुषुम्ना, सुषुम्ना। ये सब चीज़ें समझना पड़ेगा ना। हुँ, ईड़ा तो अपना सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी ये जी, क्या है? सूर्य नाड़ी ही ये पुरुष तत्व को जी, दर्शाती है, जी, जी, जी। चंद्र नाड़ी है ये अपना हुँ, स्त्री तत्व को दर्शाती जी, है। जी, जी। सुषुम्ना क्या है? ये तो शिव है। जी, जी। नहीं, नहीं, राम राम हम जपते हैं, राम क्या है? हुँ। यही है राम नाम सत्य है। क्या नाम सत्य है? श्वास को ही राम नाम बोला जाता है। बिल्कुल, राम नाम बिल्कुल। सत्य है। राम हाँ, अगर राम राम नहीं है फिर उसको उठा के लेके जाओ। जाते समय क्यों बोला हाँ। जाता है आखिर में कि हाँ। राम नाम सत्य है? क्योंकि राम नहीं है इसलिए असत्य हो गया है। तो लेके चलो, हुँ। जब राम है तो सत्य है तो जीवित है। जी, जी, जी। जीवित नहीं है तो राम चला गया। राम नहीं है तो आत्मा राम नहीं है तो श्वास ही राम है। बिल्कुल। बल्कि ये सुषुम्ना ही शिव है। हुँ। एकाकार पूर्णमिदं, ये परिपूर्ण बोला जाता है ना, शिव और शक्ति को संतुलन करना ही शिव हो जी, जाना जी, है। जी, जी। शिव ना स्त्री है ना पुरुष है। हुँ। शिव ना स्त्री है ना पुरुष है। ईड़ा पिंगला ये एट ए टाइम अगर चलता है तो सुषुम्ना जागृत अवस्था होती है। जी। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं सुषुम्ना क्या होती है, सुषुम्ना जागृत करना कैसा, हुँ। कि इसलिए योगी अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि या हमारा गुरु जी आज 4 बजे जाग के अगर साधना करना चाहिए, कभी 8 बजे जागता है, कभी ब्रह्म मुहूर्त कभी जागता ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं है। ऐसा नहीं होता ना, जो व्यक्ति वो टेक्निक जान लेता है सुषुम्ना नाड़ी जागृत करने की, हुँ। बराबर नहीं है, उसको कभी सुबह क्या कभी क्या उसके लिए 24 आवर्स उसका ब्रह्म हुँ। मुहूर्त है उसके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सब लोग नहीं जान पाते, कुछ योगी के पास वो टेक्निक होता है सुषुम्ना जागृत करने की, जी, जी, तो जी। उसको क्या कभी भी उठो कभी भी करो, जी, जी, ये भी जी। होता है।
तभी मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब सामान्य लोग जगते हैं तो तब योगी सोता है, और जब सामान्य लोग सोते हैं योगी जगता है। मतलब ये Exactly. मतलब योगी बिल्कुल अपोजिट हो जाता है संसार क्योंकि से। योगी देखिए, जब तक हम लोग शरीर के वश में हैं तब तक ये जो चीजें होती है। जी, जी। जब शरीर हमारे वश में आ जाता है ना, जी। फिर क्या है, जैसा चाहिए वैसा चलाओ, गाड़ी का ड्राइवर आप हो ना। सर्वसाधारण जो सांसारिक लोग क्या करते हैं, शरीर के वश में होते हैं, जी। इसलिए सुख दुख की अनुभूति करते हैं। हम्म, क्योंकि आपको उनको पूछेंगे कि आप कौन हो, तो वो बोले मैं शरीर हूँ। जी, जी। अगर योगी को पूछेंगे, योगी बोला मैं शरीर हूँ नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। जी, जी, जी। मैं भली अष्टावरण करके मैं आया हूँ, हम्म, ये मेरा आवरण है, मैं ये नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। बिल्कुल। मैं कौन हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। सही कि नहीं? पहले अपने आप को जानो। जानने का मार्ग ही अष्टांग योग है, जी, उसे जी। आप क्रिया योग कहो या हठ योग कहे या हाँ, लेकिन गुरु जी उसमें आपकी कुछ पर नहीं। मुझे एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और जो हम जीवन होता है, मृत्यु होता है, हर कोई सुनता है, जैसे आपने राम नाम सत्य है का अर्थ बताया, है ना? मृत्यु में हर कोई ये कहते हैं बोलते हुए जाता है राम नाम सत्य, लेकिन शायद ही मुझे लगता है कि बहुत ही ना के बराबर ही लोग होंगे जो ये इस अर्थ को जानते होंगे जो आपने बताया, है ना? जब तक राम है तब तक सत्य है ना? जैसे असत्य हुआ वैसे ही चल नहीं। हाँ, तो मतलब यही बात भी इतने इतने अंदर तक झकझोर देती है, और अंदर तक मतलब जो महसूस कर सकता है इसे, मैं जैसे महसूस कर पाया आपकी बात को, जी, जी। तो मतलब इसी में ही ऐसा मतलब आनंद और रोम रोम खड़े हो जाते हैं, और इस बात में ही इतना सत्यता है, राम नाम सत्य की मतलब इतनी महिमा है कि मतलब कहना मुझसे संभव नहीं है। तो गुरुजी ये बात में तो आपकी बिल्कुल ऐसा है कि यही तो गुरु कृपा, यही तो गुरु बोलते कृपा सब है है लेकिन मानता जानता कोई है। ये सही है, आप यही बोलता हूँ, अगर हम कुछ अगर बात बोल रहे हैं तो ये हमारी बात नहीं होता है, जी, जी। हम जस्ट माइक है। जी। हम जो बोलता है ना, वो बोलने वाले गुरु होता है जी, पीछे। जी, जी। हम तो शरीर, अब तो खाली ना निमित्त बन रहे हैं, बिल्कुल। बाकी जो भी हो रहा है गुरु तत्व का है। बिल्कुल। जो भी ज्ञान मिलता है तो गुरु तत्व को अपना इसका ये देना चाहिए, श्रेय देना चाहिए, गुरु को श्रेय देना चाहिए। हम तो ये गुरु चरणों के दुखन है, हम लोग दूर है कि नहीं? हम हमारे क्या है बस, तो वहाँ का बाबा जी का अनुयायी है, अभी यहाँ पर गुरु महाराज का स्थान है, श्री धर्मानंद दास जी महाराज का स्थान है, ये इनका भी कृपा है, तो हो रहा है बस। हाँ, दिन ब दिन, कल का आज नहीं है, आज का कल नहीं है। जी, जी। अभी ये है तो कल सुबह और है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे आपने एक बात और बताई कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये नाड़ियाँ जो हैं, इन्हीं को ही समझना, और इनका ही योग जैसे बोला गया है हठ योग में, कि हठ योग का अर्थ ही लोग बहुत गलत ले लेते हैं कि यार, जब बहुत लोग, मैं जब हठ योग बोलता हूँ तो लोग ऐसा अर्थ निकाल लेते हैं कि जैसे जबरदस्ती करने वाला जो योग है वो हठ योग, लेकिन जबकि हठ योग का तो वास्तविक अर्थ ये होता है, हकार कथित सूर्य, हकार चंद्र उच्चते, सूर्य चंदन सौर्यगात, हठ निगर्तते। अब हाँ मतलब हमारी जो है सूर्य नाड़ी से है, और ठ मतलब चंद्र नाड़ी से है, और सूर्य और चंद्र जब संगम हो जाता है, सुषुम्ना जहाँ पे, वहाँ पे सुषुम्ना के वहाँ पे मिलन हो जाता है तीनों नाड़ियों का, गंगा, जमुना, त्रिकूट में स्थिर, हाँ, ये त्रिकूट में स्थिर करना है, तब जाके हठ योग उसको बोलते हैं, उसको हठ योग बोलते हैं, ना कि जबरदस्ती करते हुए कोई चीज करना, जब या हम सोचते हैं कि नहीं हठ पूरा करना, तो मतलब लोगों ने अर्थ भी इसका गलत नहीं, उसमें देखो, उसमें साधना की प्रक्रिया अलग अलग है। जी, जिसको किसी मार्ग पता है, किसी को किसी मार्ग अलग मार्ग पता है। जी, जी, जी। तो इन्होंने क्या देखा है ज्यादा करके, अपना कुंभ में मैंने भी देखा, योगी लोग है, हाथ पर खड़ा करके वो हटियो वो हो गई, लेकिन वो उसका प्रक्रिया अलग है, साधना प्रक्रिया अलग अलग है। कोई खड़ेश्वरी है, कोई कभी बैठता ही नहीं है, तो मार्ग अलग है। जो भगवत प्राप्ति का दिया उसका श्रद्धा है, वो कर रहा है। जी, जी, जी। वही है कि नहीं? तपस्या है वो, हाँ, वही साधना है, तपस्या है वो, उनका अंदर से श्रद्धा है, कोई जगत के कल्याण के लिए साधना कल्याण के लिए। कोई बोलता कोई नहाता नहीं, 50 साल में नहाता नहीं हो, कोई बोलता मैं कोई जटा इतना लंबा रख लिया है कि वो खाना खाता हूँ, एक ही समय खाना खाता हूँ, कोई बोलता मैं 4 दिन खाना ही नहीं खाता हूँ, हफ्ते में 1 ही दिन खाना खाता हूँ। वो उसने वैसा साध लिया ना शरीर को, साधना है अपने आप को साधने का मार्ग ही साधना है। बिल्कुल। इसका जो अपने हिसाब से, कोई ऐसा भी है मनमानी करने वाले भी लोग हैं, नहीं है? जी, जी, जी। फिर दुनिया के लिए तो वास्तविकता में योग का तो अर्थ ही ये होता है कि जितना आप सहज हो जाओ, जितना सरल हो जाओ। अगर कठिन से कठिन आसन भी है ना, आप उसमें भी ऐसे सहज हो जाते हो कि आपके लिए वो बिल्कुल आम बात हो जाती है। उस आसन को, जैसे तपस्या भी तभी सफल मानी जाती है जब आप उसमें सहज हो गए हो। तो वो उनके आसन, अभ्यास से है, जो अभ्यास करने लग जाओगे ना, सब आसान हो जाता है, सब सीधा हो जाता है। हम जो भी अगर कोई सुन लेते हैं क्या क्या करना, क्या नहीं करना,
वो सोच समझ हम लोग ये इतना सब कुछ करना पड़ेगा हम्म, कि आप सोचो मत। अभी आज पहले आपको देखो, पहले चरण क्या है वो देखो, उसका करने लग जाओ। फिर स्टेप बाय स्टेप कोई दूसरा चरण आएगा, फिर तीसरा चरण आएगा, करते लग जाओ तो सब चीजें होते रहेगा। आप सभी चीजें जानने की जरूरत भी नहीं है। आपको दिल्ली जाना है तो आप ये नहीं सोचना कि लाल चौक कभी आएगा। पहले यहाँ से चलो, यहाँ से पहले हम कहाँ जाना है, यहाँ से 1 किलोमीटर रास्ता तो पकड़ो, जी, रास्ते पे जी। चलते रहे तो दिल्ली भी आ जाएगी। अब हम बिल्कुल। बोलेंगे यार दिल्ली से यार 4 घंटे का 8 घंटे का रास्ता है, तो फिर नहीं हो पाएगी हाँ, ना। वो नहीं हो पाएगा। ये अब जैसे होता हम अभी महाकुंभ हम भी गए थे तो वही हमने पूरा वो करा था कि महाकुंभ जाना है। अब हर स्टेशन में रुक के हम थोड़ी कहेंगे कि नहीं अब ये महाकुंभ कब आएगा, कब आएगा? तो वो है कि जब हमने इंतज़ार करा, हमने उस हिसाब से अपना यात्रा का समय बनाया, तो वो चलते पहुँच रहो, गए। चलते रहने वाला व्यक्ति पहुंच जाता है। जी, वो बिल्कुल। सोचते रहने वाला व्यक्ति ना हाँ। पहुंचेगा, ना वो चालू नहीं कर पाता, क्या सोच बिल्कुल, बिल्कुल। सोचना कम और करना ज्यादा। मतलब बहुत अच्छी यार ये बात भी मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि एक नदी की तरह बहो, है ना? और जैसे आप बहते रहोगे तो प्रवाह एक के साथ सागर में प्रवाह के साथ बहना सीखो, जी, जी। विरोध नहीं जाना है। हाँ। विरोध करने में बहुत ताकत लगेगी फिर। पानी की जैसा भाव होता है ना, उसके साथ भेजते चले जाओ, पहुंच जाओगे एक दिन। जी, जी, जी। कई बार तो प्रयास मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे संसारिकता में करते हैं, कार्य यत्न करते हैं जो अपनी इच्छाओं के कारण अपनी इच्छाओं से चाहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन हमारे अंदर हो जाती हैं। और ये सब मतलब वही बात लगती है आपकी जो आप कह रहे हो कि हम दिशा के विरुद्ध कार्य करने की कोशिश करते हैं। मतलब और फिर उसके बाद हमें असफलता मिलती है, उसके बाद फिर हमें फिर निराशा भी हो जाती है। तो ये मतलब वही है जब हम संघर्ष करते हैं प्रकृति के विरुद्ध, तो कहीं न कहीं फिर हमें हार के फिर दुखी होना पड़ जाता है। और एक योगी जो एक साधक होता है, एक साधना करने वाला व्यक्ति, वो जो है प्रकृति के प्रवाह में रहता है। क्योंकि वो तो हमेशा वही कार्य कर रहा है जो आत्मा की डिमांड है। आत्मचिंतन, आत्म ईश्वर का चिंतन, वो आत्मा की डिमांड है तो वो उसको फॉलो कर रहा है, तो वो कम से कम भी होके भी खुश रहता है। और सांसारिक व्यक्ति के पास जितना हो, वो फिर भी दुखी रहता है। यही होता है देखो, हर एक इंसान में 2 मन होता है, एक अंतर्मन, एक बाह्य मन। अंतर्मुखी जो बहिर्मुखी व्यक्ति हुँ। अलग अलग होता है। हाँ, व्यक्ति। जो अंतर्मुखी है वो आशा आकांक्षा उसका कंट्रोल में होता है। जी, जी। जो बहिर्मुखी है फिर वो रोज एक एक क्षण में एक एक चीजें मांगता रहता है, अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए। वो हर चीजें हम लोग क्या करते हैं कि वो सुख प्रदान करने वाला वस्तु को इकट्ठा करता रहता है, हुँ। उसमें वो एंड नहीं होता है। जी, जी, जी। क्योंकि अभी कोई चीज ला लिया, कोई नया है तो अच्छा लगता है, जो लाने से पहले मेरे को चीज चाहिए चाहिए चाहिए, वो आने के बाद 1 दिन 2 दिन 4 दिन यूज हाँ। करने के बाद भी पुराना हो जाता है उसके लिए। हाँ। फिर और कोई चीज के पास फिर और नई आकर्षित चीज़ नई आकर्षित चीज़ होगा। चाहिए। हाँ, आकर्षण विकर्षण के पीछे लगा तो फिर सुख और दुःख की अनुभूति करेगा ही करेगा। जैसे बदलेगी। गुरुजी मेरे साथ भी एग्जांपल हुआ कि पहले शुरू में जब मैं योग का क्षेत्र में आया, तो शुरू में ऐसा हुआ कि जब केंद्रीय विद्यालय में योग शिक्षक बनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब ऐसा लगता था कि यार कितना अच्छा लगेगा, योग प्रशिक्षक बनूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, 12th तक के बच्चों को पढ़ाऊंगा, है ना? तो अभी आप क्या करते, अभी क्या करते आप? अभी मैं योग सिखाता भी हूँ, लेकिन मैं कहाँ पर सिखाते हो? अभी मैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में योग चिकित्सक हूँ। पढ़ी कौन सा स्कूल में आपने? पढ़ाई मैंने एमबीबीजी कॉलेज से ही करी। अच्छा। यहाँ से एमए योगा किया मैंने अच्छा। और डिप्लोमा भी किया था मैंने पहले। तो जब उस समय पे कर रहा था तो उस समय मेरा ये था कि यार केंद्रीय विद्यालय में अगर मैं लग जाऊँ कितनी बड़ी बात होगी। आर्मी क्योंकि आर्मी से रिलेटेड रहता है वो स्कूल, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, है ना? और उस समय पे 21,000 सैलरी भी बड़ी बात थी, है ना? अच्छा। तो लेकिन किया मैंने, लेकिन मतलब थोड़े टाइम में कुछ ही महीने के अंदर ही मैं मतलब उस जॉब से उठ गया। और मेरे को लगा यार कि अब तो ये आम बात हो गई। फिर उसके बाद मतलब ऐसा हो गया कि यार 21,000 जॉब या ये भी सब कुछ नहीं है मेरे लिए, तो मतलब और ज़्यादा इच्छा होने लग गई। फिर मैंने ये ज्वाइन कर लिया आयुर्वेदिक चिकित्सालय, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी आई थी, मैंने उस पे भी इंटरव्यू दिया, तो उसकी तरफ से मेरे को 8,000 रुपये मिलने लगे। सही तो है मेरे कि को देखो वही बोलता हूँ ना, कहीं न कहीं हमें रुकना पड़ेगा। ये तो सागर है, वही, ये वही। इसमें एंड नहीं होता है। जी, जी, कहीं जी। न कहीं हमें वही, वही। रुकना पड़ेगा। मतलब एंड नहीं हो रहा, मतलब वो एक चीज़ पूरी हो जाती है जैसे आपने बोला ना, फिर वो मतलब ऊब जा रहा हूँ मैं। मतलब चीज़ें ऊब गया है, फिर मैंने छोड़ भी दी। मैंने इसलिए कहा हम क्या करना चाहिए, देखो कभी भी है ना, सुख के पीछे नहीं जाना चाहिए, जी, जी। आनंद के पीछे जाना चाहिए। जी। अगर आप संसारी हो तो वो चीज़ें थोड़ा बहुत तो हाँ, होती है, वो हाँ, उसको हाँ। बर्दाश्त करना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर देखो जब तक आप वो इच्छा आसक्ति नहीं रखोगे फिर कोई चीज़ मिलने वाला हाँ, वो नहीं है। जितना वही, आपकी वही। इच्छा आसक्ति प्रबल है, वो चीज़ आपके पास आएगा, वो हुँ। मिलेगा भी। वास्तविकता में यही चीज़ हो जाती है कि अब इच्छा होती है, लेकिन फिर उसके बाद हो जाता है, फिर उसके बाद मन भर जाता है, फिर छोड़ो। फिर मतलब एक चीज़ में स्टेबिलिटी नहीं है हमारी। मतलब मेरे लाइफ में ना स्टेबिलिटी नहीं है कि इसलिए इस चीज़ में अब संतुष्ट हो गया भाई, क्योंकि संतुष्टि कहाँ मिलेगी इसमें? संतुष्टि तो उसमें चाहिए। संसारी लोग संतुष्टि हो ही नहीं पाते ना, हाँ। संतुष्टि नहीं है इसलिए तो ये भटकाव हो रहा है हमारी ना। हुँ।
संतुष्टि नहीं तो सुख और दुख दोनों भोगना पड़ेगा, क्योंकि असंतुष्टि व्यक्ति ही सुख की खोज करता है। जी, जी। वो सुख की खोज करेगा तो उसके पीछे दुख भी आएगा। एक ही नाणे का दो बाजू है। सुख का आपको चाहिए तो दुख भी भोगना ही पड़ेगा। जी। इसलिए आनंद के पीछे जाओ, जहाँ आनंद मिलता है वो करते रहो। आनंद के पीछे आनंद ही मिलेगा, हाँ। बराबर कि नहीं? तो लेकिन कर्म करते रहो, जो मिला वो स्वीकार करो, जी, जी, है कि नहीं? जी। लेकिन उसी चीज़ का ही आप अपेक्षा कर सकते हैं, आप उसका काबिल हो। जी, जी। पहले अपना काबिल बना, और कोई अच्छा चीज़ आपको अगर इच्छा है आपको प्राप्त करने की, तो आप पहले अपना क्षमता को परखो, मेरा क्षमता क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। जी, जी। तो वो चीज़ करो तो वो आपको 101% मिलेगी। अगर हम लोग कोई बड़ी-बड़ी चीज़ का अपेक्षा कर लेते हैं, मगर अपने पास वो क्षमता है ही नहीं है, हम कैसा ग्रहण कर पाएँगे? हुँ। बिल्कुल। हाँ? गुरुजी क्या जैसे कुंडलिनी साधना जो है या ये दिव्य साधनाएँ जो हैं जिनसे शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, क्या ये केवल ब्रह्मचारियों और सन्यासियों को ही करनी चाहिए? क्या ये गृहस्थियों को नहीं करनी चाहिए? या मतलब या उनके लिए कुछ वो है कि ये चीज़ें कि मतलब करेंगे तो कहीं न कहीं वो झेल नहीं पाएँगे? और मतलब क्या ये मतलब केवल सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के लिए ही है ये कुंडली शक्ति जागृत कर पाना, क्योंकि ये एक तो मतलब इतना तो साफ हो ही जाता है कि ये शक्ति जो है बहुत बड़ी शक्ति है, इससे बड़ी शक्ति शायद ही कुछ हो, और इसको जागृत करने के बाद इंसान मानव से महामानव बन जाता है। तो इस शक्ति को जागृत कर पाने का अधिकार क्या केवल ब्रह्मचारी और सन्यासी और योगियों के लिए? नहीं, एक ही बात बोलता हूँ मैं, अगर हमें शरीर की पुष्टि करनी है, जी, अन्न हम खाते हैं उससे हमें शरीर को ऊर्जा मिलती है, जो क्या बोलते हैं उसको, मांस बनता है, खून बनता है। जब खाना खाएंगे उल्टी करेंगे जी। तो शरीर को कैसा लगेगा, कैसा बॉडी बनेगी अपनी, हुँ, बराबर कि नहीं? वैसा ही है कि अगर ब्रह्मचर्य पालन नहीं करोगे तो आपका कुंडली जागरण नहीं होगी, जी। पहली बात। हुँ, बराबर कि नहीं? जब वो शुक्र शक्ति अगर है नहीं तो आपको कुंडली का ना जागरण होगी, ना उसका ऊर्ध्वगामी गमन होगी। कुंडली जागरण का मीन्स यही होता है अपना आंतरिक एनर्जी, ऊर्जा को ही ऊर्ध्वगामी बहना। अभी हमारी क्या हो रही है, हमारा जो शक्ति है, तो हमारी शक्ति है वो अधोमुखी बह रही है। हुँ। अधोमुखी बहने वाली नदी को बंद करके अपने ऊर्ध्वगामी उसको ले जाना है। जी। षटचक्र वेदन करते हुए उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी लेके जाना है। जी। वो उसको अपना वो डीएनए शक्ति को, जो वीर शक्ति को ही हम उसको ओजस में परिवर्तित करना है। हुँ, उसे ही वो ऊर्ध्वगामी ले जाना है ना। अगर वो नीचे वेस्ट होता रहेगा तो आप कुंडली कैसे जागृत होगी, कैसा योगी बनोगे, हुँ। सिद्धियाँ कैसी मिलेगी? बिल्कुल, बिल्कुल। ब्रह्मचार्य वही तो है, ब्रह्मचार्य पालन किए बिना नहीं होता है। फिर भी अगर मैं कहता हूँ क्रिया योग समसारी व्यक्ति कर सकता है, मगर उसको वो अपने आप को संतुलित करके ले जाना पड़ेगा। क्या बराबर कभी कि भी नहीं? संभव है कि कोई संसारिकता में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करते कर हुए सकता है, भी क्यों या नहीं कर योग सकता है? साधना करते हुए एग्जैक्टली जी, क्रिया योग कुंडली आपने जागृत जी कर वही पाए? बोल रहा हूँ मैं। क्रिया योग जो बोला जाता है, महाकाल बाबा जी ने जो क्रिया योग पहला लाहिरी महाशय को जो उन्होंने प्रदान किया है, उनको उन्होंने आदेश दिया कि आप संसारी लोगों को ये क्रिया योग का बोधन करें, जी, कि उनको भी उद्धार करें। जी। है ही नहीं, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, पहले के जमाने में ऐसा होता था, जो द्वापर युग में ऋषि मुनि भी संसारी लोग थे ना, हाँ, वो हाँ। भी कुंडली का जो कार्य जो साधना जो करते थे। जी, जी। लेकिन ये सालों में कुछ ही समय में ही ये समागम में स्थिति में आते थे, एक दूसरे को हाँ, हाँ, ये चीजें आदान प्रदान होती थी। हाँ। केवल आजकल लोग हाँ केवल जीवन की ऋतु के आगे अनुसार बढ़ते ही होती थी। आज भी देखिए, कोई कुत्ता हो, कोई अगर गाय हो, जो भी चीजें, जो जानवर भी है ना आज के तारीख में, वो ऋतु के हिसाब से ही अपना जी, जी। इसके साथ समागम करते हैं। हुँ। इंसान तो कुछ नहीं, सुबह से शाम तक लगा पड़ा है, हाँ। 365 दिन भी करता है, फिर भी वो अतृप्त होगी जिंदगी जी रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। है कि नहीं? इसीलिए उसे ऐसे अप्राकृतिक रोग भी लग रहे हैं जो जानवरों को नहीं लग रहे। इसीलिए ना ये 40 50 60 साल के अंदर अंदर चले जा रहा है, जी, क्योंकि जी। कोई एनर्जी ही नहीं है बॉडी में। बिल्कुल, बिल्कुल। पर लेकिन जो खोखले हो जा व्यक्ति रहे हैं ब्रह्मचर्य पालन करेगा, वो ही व्यक्ति सही से अगर कम से कम कोई भी व्यक्ति अगर 25 साल तक भी अगर ब्रह्मचर्य पालन करेगा, 100 साल तक वो जी सकता है। कि आजकल क्या रहा है, देखिए जितना भी अभी नेगेटिविटी का जो काम हो रहा है, हर चीजें जो अश्लीलता बढ़ती जा रहा है, तो 15-16 साल में ही वो ब्रह्मचर्य खो जाता है। गुरुजी अब तो ये सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा वही- इफेक्ट कर दिया है कि अब वही- कुंडलिनी जागृत करना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। नॉर्मल इंसान भी अगर वो भी बन पाना बड़ा मुश्किल हो गया है।
वो दूसरी बात बोलता हूँ, जिसको शुक्र शक्ति कमजोर है जी। वो ना धन कम कमा पाएगा, ना वो कॉन्फिडेंस गिरा हुआ होता है, आत्मविश्वास नहीं होता है, जी, जी, जी। और भी शारीरिक भी दुर्बलता हुँ, होता है उसे। शुक्र शक्ति तो है, जिसको शुक्र शक्ति पावरफुल है, जो जिसने ब्रह्मचर्य पालन किया है, वही धन भी कमा सकता है, जी, जी। वही मान सम्मान पा सकता है। जिसमें शुक्र शक्ति कमी है, वो हर चीज में गिरता है। हाँ। ये शास्त्र है, ये बहुत साइंटिफिक विषय है, और आपने जी, बहुत बढ़िया बात कही। जी, इसलिए जी। मैं कहता हूँ कि हर किसी को ब्रह्मचर्य पालन करना जरूरी है। जी, जी। बड़ी सांसारिक भी है, तो वो देखो भाई, अपना हिसाब से उसमें भी कंट्रोल करो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप बस पूरा बंद करो, क्योंकि क्रिया योग जो बोधन किया है संसार लोगों के लिए, वो वीडियो पे नहीं बताया जाएगा। तो अगर हाँ, वो तो पर्सनली कोई पूछे तो उसको हम बता पाएंगे कि आप कैसा आचरण करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सही है कि नहीं? हाँ। अगर देखो आप उसमें से रोज लगे रहोगे तो फिर हुँ। शक्तिहीन हो जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो वैसे भी हमारे ऋषि मुनियों ने हर चीज़ को एक आश्रम पद्धति में इसलिए तो बाँधा, क्योंकि हर चीज़ का एक नियंत्रण बना रहे। नियंत्रण बना है, नियम अनुसार नियम क्यों लगाया है? नियम अनुसार करेंगे तो सब कुछ चीजें सही है। जी, जी, जी। लिमिटेड में